कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव। जय श्री कृष्ण। बड़ा सौभाग्यशाली अमास पर्व में आज हम सब भगवान शिव की असीम कृपा के अंदर आज पावन पर्व का ये जो योग है, इस योग के अनुसार भगवान शिव की ऐसी कृपा हम पर आज से बने जैसे युग युग से बनती आई। मनुष्य जीवन में शास्त्र और अध्यात्म के अनुसार सच्चे जीवन की शुरुआत करता है। आध्यात्मिक सत्य होता है और जो सत्य होता है वो सफल होता है। सत्य कभी असफल, आप ध्यान रखिए, सत्य कभी असफल नहीं होता। और जो असफल नहीं होता है वो मनुष्य कौन? जो असफल नहीं होता है वो मनुष्य कौन है? आज का मेरा विषय है कि सफल कौन। आज मेरे एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति ने सूरत नवसारी से, मेरा एक गौरक्षक है, उसका नाम चंदन है। उसकी चंदन नाम है, उसका चंदन है, और चंदन जैसी उसने आज बात की मुझे बड़ा खुशी हुआ। कहने लगा मैं आप कौन है जानते हैं? मैंने बोला नहीं, आप बताओ। उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके अमृत बुद्धि से जो कहना था उसने कह दिया। मैंने बोला सही है। जीवन के अंदर शिवाय परमात्मा के कोई है ही नहीं है। इतना यदि अगर तुम्हारे समझ में आया तो बात ही और है। परमात्मा के सिवाय और कोई मैं नहीं है। अंदर यदि अगर कोई अपनापन है तो सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय और कोई सत्य नहीं है, बाकी सब कुछ असत्य है। उन्होंने कहा कि भाई आपकी वाणी तो सही है, आप बोलते ये भी सही है। सुनना चाहता था। जब मैंने उसको सारी बात को खुलकर बताई तो कहता है आपको मानने में कोई हर्जा नहीं है।
सत्य को समझो। सत्य कैसा होता है इसका भाव यदि अगर आपके ध्यान में आ जाए तो परमात्मा मिल जाए। और जिसे परमात्मा मिल जाए तो उसकी बात ही और है। परमात्मा के मिलन के लिए ही तो हम सारे संत एक होके कृपा बरसाने की भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। स्वामी हरिश्चंद्रानंद सरस्वती जी का स्वागत है। जीवन के अंदर किसके पास इतना समय है कि जो भक्तों को दे, लेकिन हमारे जैसे संत है जो भक्तों के भी भक्त हैं। हम भक्तों से प्यार करते हैं, अपनों से नहीं। हम हमारे से प्यार नहीं करते, हम आपसे सारे लोगों से प्यार करते हैं। जीवन के अंदर सच्चाई का सारा बल जो होता है वो परमात्मा ने आपके अंदर देने के लिए दिया है, हमारे पास रखने के लिए नहीं। अंदर यदि अगर कोई कर्म है तो यही एक ईश्वरीय कर्म है जो दुनिया को हम सिखाना चाहते हैं। संतों का जीवन कोई संतों के अपने शरीर के लिए नहीं है, ये तो आपके लिए है, आपके कर्मणी के लिए है, आपके जीवन में कुछ सच्चाई आने के लिए है, आपकी जीवनी अच्छी बनने के लिए है। आपके ये अंदर अच्छा भाव आ जाए तो संतों की बात ही और है। हर भाई आपका स्वागत है। धर्म नहीं बोलता, कर्म बोलता है, ध्यान रखिए। पूजा कर्म की होती है, धर्म की नहीं। परमात्मा कहते हैं यदि अगर तेरी जीवनी परमात्मा के लिए है तो तेरा कोई धर्म ही नहीं है। मनुष्य ही केवलम धर्म, मनुष्य यही एक कर्म है। और यही कर्म के अंदर यदि अगर आपका जीवन चलना है तो परमात्मा आपको हर दम सुख और समृद्धि देने के लिए ही बैठा है। धर्म की शक्ति आपके अंदर निर्माण करो, कर्म की शक्ति अंदर निर्माण करो। यदि कर्म आपका अच्छा है तो परमात्मा आपका है। और परमात्मा मिलने के लिए सदगुरु की बोले बात पर आपको चलना होगा, अच्छे कर्म का कर्म करना होगा, सत्य सनातन धर्म को जागृत करना होगा और जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि सत्य बड़ा बलवान होता है। और जब सत्य बलवान होता है तो परमात्मा कहते हैं कि तेरी जीवनी के अंदर यही समय है तेरे जीवन का सब कुछ सार्थक करने का। तेरे जीवन के अंदर तूने सफल होना है तो कीर्तिमान होना है तो पहले तो कर्म करना सीख ले। जब तो कर्म करना सीखेगा, धर्म करना सीखेगा तो परमात्मा तेरे जीवन के अंदर वो प्रकाश देगा जिस प्रकाश के अंदर से आपके जीवन में आपने क्या पाना है इसका अध्ययन होगा। सच्चे कर्म का अध्ययन करने के लिए ही ये जीवन प्राप्ति है। परमात्मा कहते हैं कि आपने जीवन भर यदि अगर कोई कर्म नहीं किया है तो सच्चे सतगुरु का नाम लेकर अपने जीवन के अंदर सतनाम का एक बार व्यवहार करके तो देखना। सतनाम ही एक नाम है जो अपने जीवन को सफल करता है। और जीवन जब सफल होना है तो सतगुरु के कर्म के अंदर आपको डूब जाना चाहिए।
सदगुरु के नाम के अंदर परमात्मा का ध्यान है, और परमात्मा का एक बार ध्यान लग जाए तो आपका जीवन बदल जाए। मैंने एक बार आपको एक लाइन बोल के बताई थी पीछे। फिर भी एक आज लाइन बोल के बता देता हूं। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि हरि गोपाल कृष्ण हरि। दो मिनट आपको भी अच्छा लगा होगा, 2 मिनट सुनने के लिए आपको भी अच्छा लगा होगा। इसमें जितना वाइब्रेशन है, यदि अगर आप अपने अंदर एक बार इसे फिर मनन करके देखा, एक बार फिर सुन लो, आपके अंदर कैसी भावनाएं होती है, भावना से भगवान कैसा प्रेरित होता है, और भावना के अंदर परमात्मा कैसा आता है। आपके ओठों में भी भगवान क्लिप करेगा, आप सुन लेना। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। हरि का नाम लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि। ओ राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि। राम और कृष्ण को याद करना मैंने सार्थक हो जाने के बराबर है। सत्य सनातन को जागृत करने का योग है, कर्म को याद करने की बात है। हरि का ध्यान लगे, हरि का ध्यान लगे मन मेरे, मिट जाएंगे दुख सारे तेरे। कर्म को वाइब्रेशन देना चाहिए, कर्म का वाइब्रेशन होता है।
ज्यादा कर्मों का वाइब्रेशन होता है, और कर्मों का वाइब्रेशन जिस व्यक्ति को मिल जाता है उसे परमात्मा मिल जाता है। ये ध्यान रखिए आप। एक भक्त ने सुबह मुझे कहा, आपके लाइव में एक आदमी होता है तो भी आप सुनते हो और सुनाते भी हो, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि कम से कम 1000-2000 लोग आए और फिर आप गाए? मैंने कहा कि मेरे भगवान ने मुझे कहा है, यदि तुझे सफल होना है तो एक ही नाम सतनाम है। सतनाम को सुनाना, तो सतनाम सुन लेगा तो तेरी तो जीवनी बदल जाएगी। सतनाम से नहीं गाओगे, सतनाम से नहीं सुनाओगे। सतनाम सुनता है जब तेरे ध्यान में नहीं आएगा तो तेरा कहना ही बड़ा खराब है। सच्चे सदगुरु का तो यही पहचान है, आपको कह देता हूं। अपने जीवन के अंदर सतनाम होना चाहिए। अपने गुरु से हमारे इसमें प्यार होना चाहिए। जीवन का एक एक क्षण, एक एक सांस अपने गुरु को समर्पण होना चाहिए, कि जीवन का सबसे बड़ा अमृत ही गुरु होते हैं। और अमृत का घड़ा जिसे मिल जाए उसकी जिंदगी सफल हो जाए, ये ध्यान रखिए। परमपिता परमात्मा की यदि अगर आपको प्राप्ति करना है तो सदगुरु के शरण में रहना चाहिए। और ऐसा चरण तो नसीब से मिलता है जिसकी कर्मनी कर्म ही होती है। और सफल जिंदगी के अंदर परमात्मा का बीज उस सफल कर्म योगी के अंदर रहता है। इसे आप ध्यान में रखिए। तब मैंने उसे कहा, हमारे सत्संग के अंदर करीबन रोज के हमारे साधु समाज के लोग कम से कम 50 के ऊपर आते हैं। और सभी संतों का मैं स्वागत करते रहता हूं, क्योंकि धर्म को सुन रहे हैं, वो कर्म को सुन रहे हैं। कर्म के अंदर जितनी जीवनी के अंदर शुद्धि होगी उतनी परमात्मा उनको सफलता देता है। आज का विषय मेरा सफल कौन है? जिसका कर्म सही है उसका जीवनी सफल है, और जिसकी जीवनी सफल हो तो परमात्मा उसको माला माल कर देता है। उसको देखने का फुर्सत नहीं रखता है। कहता है कि इसी जन्म में तेरी जीवनी शुद्ध हो जाए तो परमात्मा मिल जाए। अपनी जीवनी को सफल बनाने के लिए मनुष्य को खूब कष्ट पड़ता है। एक कृष्ण की राधा के इसमें भजन की लाइन में एक लाइन ऐसी भी है, हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, हो राधा रानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, हो मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मने
ब्रिजबान की छबेली हो, ब्रिजबान की छबेली नत रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। यमुना जी का पानी भी उसे काला लगता है। राधा रानी के प्यार में भगवान को यमुना जी का पानी भी काला काला। क्या है? तेरी सफल गुड़धानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। कहते हैं कि राधे को भी सफल जिंदगी के लिए यमुना जी का पानी कारो कारो पानी लागे। तो कितना बड़ा कृष्ण की कृपा है। उसकी सफल जिंदगी गुड़धानी लागे कहा है। राधा रानी के लिए कहा है कि तेरी सफल जिंदगानी गुड़धानी लागे, वो महारानी लागे, और यमुना जी को पानी काला काला लगे। तो सफल जाने के लिए माता रानी की भी जरूरत है, पर परमात्मा के सिवाय कोई उपाय नहीं है। चाहे जिंदगी कितनी भी अपनी ऐसी हो, पर परमात्मा की असीम कृपा बिना कुछ भी नहीं है। पर आत्मा इस शरीर में बैठा हुआ, शरीर अलग है और परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है और आपका शरीर अलग है। जीवन के अंदर वारंवार ये शरीर बदलता रहता है, पर आत्मा तो हर शरीर में आ जाता है। इसलिए कहते हैं सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। कितना प्यार आता है भगवान के ऊपर। ऐसे लगता है कि भगवान का पूरा ही गीत गाते रहे। एक एक कड़ी के अंदर परमात्मा ने कहा है कि तेरी सफल जिंदगी गुड़धानी लागे। क्या क्या लागे कहता है राधा रानी को, क्या क्या कहता है भगवान। राधा અને आत्मा है, स्वामी અને परमात्मा है। भगवान कृष्ण को स्वामी कहा गया है और राधा को आत्मा कहा है। सफल जिंदगी राधा की है। मेरा आज का विषय है सफल कौन। तो सफल तो राधा रानी है, जिसके साथ भगवान जीवन भर रहे। पर राधा नाम से प्यारा और कुछ नाम ही नहीं है। राधे राधे कहिए, सब लोग राधे राधे कहिए।
राधा रानी का प्यार ही अलग है। उसने अपने जीवन में कभी परमात्मा से दूसरा कोई मांगा ही नहीं। मांगा तो चरणों की सेवा मांगा, क्योंकि परमात्मा चरणों में बैठा है। और परमपिता परमात्मा की कृपा तो ऐसी होती है, जहाँ चरणों में सब कुछ मिल जाता है, तो चरणों से सिवाय और जीवन में कुछ है ही नहीं है। यदि सफल जिंदगी जीना चाहेंगे तो परमात्मा की कृपा, भगवान कृष्ण की लीला के बिना समझ ही नहीं आएगी। कभी लीला में जाइए, कभी भगवान की कृपा में जाइए, परमात्मा की सुंदरात सुंदर ध्यान में जाइए, जब परमात्मा का सुंदर रूप मिल जाए तो जीवन का सफल मिल जाए। मन के अंदर भाव हो तो परमात्मा आपसे कभी भी दूर नहीं है। जाने कितने लोगों ने मुझे कहा कि आपके जीवन के अंदर कितनी कितनी बड़ाई आती है, कितनी बड़ी बात आती है कि आपको सोचते सोचते हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि आप एक एक बात को ऐसे फैला कर देते हैं जिसमें हमारी जिंदगी बहुत कुछ संतोष हो जाती है। राधे राधे। नारायण की करने से कृपा परमात्मा की मिलती है, और परमात्मा की कृपा जिस आत्मा को मिलती है उसकी तो जीवनी सुधर जाती है। जीवन भर कुछ ना कुछ हम ढूंढते रहते हैं, पर परमात्मा के नाम को नहीं ढूंढते, परमात्मा के नाम का आनंद नहीं लेते। और परमात्मा की जब आनंद की समय आ जाए तो हम अपना टोआ लेके अपना आके पूछते, कहते आप तो मुझे मुंह धोने जाना भी बाकी है। तो ये जीवन नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये तो अपने जीवन का स्वाद है। और जब अपने जीवन का स्वाद करने जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि तेरी लीला के अंदर सच्चा यदि कोई अगर फल है तो सफल जिंदगी गुणधानी लागे। जिसकी जिंदगी सफल है वो उसकी जिंदगी गुणधानी लगती है। भगवान नारायण क्या क्या भगवान राधा को कहते हैं। मन का टूटा कभी बलशाली नहीं हो सकता, लेकिन जिसे बल मिल जाए उसका टूटना भर जाता। कई लोगों के जीवन के अंदर इस ऐसी सफल जिंदगी आती है जिसके जिंदगी के अंदर परमात्मा का एक एक श्वास आने, आपके जीवन का एक एक पुण्य उबा। आपके जिंदगी के अंदर पुण्य खड़ा हो जाता है, और आपकी पुण्य से ही परमात्मा कहते हैं जितना कर्म करोगे वैसा आपको फल देगा भगवान। फल पाने के लिए भी आपको सुपात्र होना चाहिए। कुपात्र कभी फल पाने की इच्छा ही नहीं रखता है। इसलिए आप आज जो भी सुन रहे हैं ये सुपात्र परमात्मा के आप भक्त है, और परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए ही आप यहां पर खड़े। परमात्मा का साक्षात स्वरूप आप है। मैंने 4 रोज के प्रवचन में कहा था, आप कहना सीख लो। मैं नहीं, आप कहना सीख लो। आपसे बाप मिल जाता है, बाप की कृपा मिल जाती है। वो परमात्मा परम पिता परमात्मा की आपके ऊपर ऐसी लहर आ जाती है जिसमें आपकी जीवनी सुधर जाती है।
बाप और पाप बहुत गहरा सवाल है। बाप तो बाप होता है और पाप तो पाप होता है। पापों के अंदर माफी नहीं होती है, लेकिन बापों के अंदर तो माफी माफी होती है। बाप के राज में जीते तो मंगल जीते, और पाप की जिंदगी में जीते तो नरक भी सुनने की जगह नहीं मिलती है। ऐसी परमात्मा की असीम कृपा जिस पर होती है उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। जीवन सफल होने का सीधा सा मार्ग है अपने माता पिता का कर्म। जब माता पिता का कर्म आपके सौभाग्य में होगा तो ही परमात्मा आपको मुक्ति देगा। ध्यान रखिए, यदि अगर आपके माता पिता को आप गाली देते रहोगे तो परमात्मा निश्चित आपको जितनी बार गाली दोगे उतनी बार 100 गाय मारने का दोष आपको लगता है। एक माँ बाप को गाली देना मतलब 100 गाय मारने के समान है। और 100 गाय मारने वाले को नारायण कहता है कि तेरी जिंदगी कभी भी मोक्ष तो होने ही नहीं दूंगा, तेरे जीवन में तुझे भटकता रखूंगा, मैं भटकता रखूंगा, मैं तुझे भटकता रखूंगा। और भटकी जिंदगी कभी स्थिर नहीं हो सकती, और स्थिर जिंदगी को कभी कोई हटा नहीं सकता। ध्यान रखना, एक कर्म है, एक कर्म और कर्तव्य है। कर्म जिसका बलवान है परमात्मा उसको साथ देता है। परमात्मा कहते हैं कि तेरी जिंदगी यदि अगर सफल होना है तो हरि का नाम ले ले। और इसीलिए मैंने कहा हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे, सब दुख तेरे। सिर्फ हरि का गुण गाने से हो सकता है। हरि कृपा यदि अगर आप पर हो जाए तो परमात्मा मिल जाए, और हरि कृपा ही ना हो तो ढूंढते रह जाओगे। ध्यान रखना, ढूंढते रह जाओगे, ना मिलेगा मोक्ष, ना मिलेगा सोच, नहीं मिलेगा। सोच के अंदर, नरक के अंदर भी तेरी जगह नहीं मिलेगी तुझे। इसलिए हरि का नाम सुन। मैंने कल आपको कहा था यदि अगर आपको सफलता पाना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ओम नमः शिवाय, जब तक आपको मैं गुरु मंत्रित नहीं करता, और यदि आपके गुरु है तो ओम नमः शिवाय का जाप उनके नाम से करिए। अगर गुरु नहीं है तो जब तक मैं गुरु मंत्रित तो नहीं करता है तब तक आज ओम नमः शिवाय 1 महीना सुबह 3 बजे से लेके 4 बजे तक, 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में आप करो। देखो कितना आपके जीवन में बदल मिल जाएगा। मौनम सर्व साधनम, मौन रखिए, मन के अंदर कहना शुरू करिए कि ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय जब आप कहोगे तो एक तारक मंत्र शिवा का है, और तारक मंत्र से आपका जीवन तर जाएगा, भटका आपका जिंदगी बदल जाएगा, और भगवान आपको परलोक लेके जाएगा।
परमात्मा के पास लेके जाएगा, परम पिता कृपा करेगा तो ओम नमः शिवाय का जाप आप करना शुरू कर देना। क्योंकि आज मासम मास, उत्तम मास, श्रावण मास दक्षिण के लोगों का आज से शुरू हुआ है। उत्तर के लोगों का 15 दिन होगा और दक्षिण के लोगों का आज रात से शुरू होगा श्रावण मास। इसलिए कल सुबह में बिना भूले ओम नमः शिवाय। देखिए एक बार सब लोग मन में मेरे साथ साथ बोलिए, कैसा बोलना चाहिए इसका आनंद लीजिए। रेडी रहिए। इतना यदि अगर आप 108 बार करोगे तो आपका जीवन ऐसा शुद्ध हो जाएगा कि परमात्मा को देखने का आपका आनंद ही बदल जाएगा। 1 महीना श्रावण मास के अंदर आपकी जीवनी सुधर जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और जीवन सफल होने के लिए ही आज ये तारक मंत्र आपको बोलने का सौभाग्य मुझे मिला और ये सौभाग्यशाली आप बनिए। परमात्मा के नाम की शक्ति को आप प्राप्त कर लीजिए। ओम नमः शिवाय कहिए, ओम नमः शिवाय। मैं कभी कभी हमारा हर्षद जब आ जाता है तो उसको इतना चढ़ जाता है और इतना चल जाता है। आप यदि अगर मेरे पीछे पीछे बोलेंगे तो मैं भी एक बार आप आज याद करके बोल लेता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। भगवान को याद करने के लिए इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी ऊर्जा आती है। और जैसा ही भजन पूरा होता है, जैसा ही सत्संग पूरा होता है तो आरती कहते समय भी मेरी पूरी पावर खत्म हो जाता है। कि जब तक आपके सामने होता है, प्रवचन करता है तो मन के अंदर परमात्मा की असीम कृपा दिखाई देती है।
आंखों में सामने तो परमात्मा ही दिखते, और कोई दिखता ही नहीं है। इसलिए उस हर्ष के अंदर, उस खुशियों के अंदर ऐसा परमात्मा का भाव हो जाता है कि कैसे कहूं आपको। लगता है परमात्मा ही सब कुछ सुन रहा है, और परमात्मा ये सब सुनते समय मेरे जीवन के अंदर इससे बड़ा और कोई है ही नहीं। हमारे जीवन के अंदर सफल जिंदगी पाने के लिए परमात्मा की कृपा होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको वापस इस बात पे ले जाता हूं कि जब हम मीरज के अंदर मार्कंडेश्वर भगवान को जीर्णोद्धार करने जाएंगे तो कितना बड़ा आनंद होगा। भगवान शिव की कितनी बड़ी तपस्या की सफल आशीष हम सबको मिलेगा। कर्म करना जानिए, धर्म करना जानिए, सत्संग करिए तो सतनाम का सफल मिल जाएगा। सतनाम जब प्राप्त होगा तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगा। सफल जिंदगी पाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि तेरे नामों की जरूरत है, तेरे गुरुओं की जरूरत है, तेरी गुरु कृपा की जरूरत है। और जिसे गुरु कृपा मिल जाए परमात्मा उसको माला माल कर दे। ध्यान में माला माल होता है, परमात्मा की याद में माला माल होता है। उस परम पिता परमात्मा का दर्शन पाने का सौभाग्य कुछ और है। कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी सफल जिंदगी पाने के लिए आप क्या कहेंगे? सफल किसको मानते हैं, किसको मानते हैं, सफल कौन है महाराज जी? तो मैं कहता हूं जो परमात्मा का नाम लेता है उसकी जिंदगी सफल रहता है। हर अन्य हरि कभी दो नहीं है। हर अन्य हरि का आपको जब चैतन्य मिल जाए तो आपकी जीवनी बदल जाए। भगवान की सेवा ये परमात्मा की सेवा है। गुरु कृपा आप पर हो जाती है तो परमात्मा आपके जीवन में हर एक चीज की प्राप्ति करवाता है। पर ध्यान गुरु का करिए, भगवान का करिए, और भगवान का ध्यान करने से आपके जीवन के अंदर सच्चे भाव का दर्शन हो जाता है। किसी और चीज का पालन करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान के सिर्फ भगवान के प्रति आप ध्यान रखिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए परम ध्यान रखिए। जब अपना ध्यान परमात्मा के पास होगा तो आपके जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं। जीवन में भगवान कृष्ण कहता है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो कृष्ण एक जगत गुरु है और कोई जगत गुरु है नहीं। मानो किसी के कर्म में नहीं है। धर्म तो भगवान का है, कर्म तो भगवान का है। इसलिए सतनाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। सनातन धर्म ही परमात्मा ने किया हुआ कर्म है, और वो कर्म को ही हमको जान करना चाहिए। जीवन करने के लिए, जीवन को सफल पाने के लिए परमात्मा की आपके ऊपर जब जब परमात्मा की कृपा आप पर बन जाए तो आपकी जीवनी सुधर जाए। सफल जिंदगी पाइए, कर्म की जिंदगी पाइए। जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सच्चे कर्म हमारे हाथ से नहीं होते, इसलिए हम दुखी होते हैं। कर्म अच्छा होना चाहिए।
और अच्छा कर्म के लिए भगवान का नाम मुख में होना चाहिए। यदि कर्म करते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, तो आपके कर्म कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। मां की आज्ञा में भगवान की आज्ञा के समान है। मां की कृपा तो परमात्मा की कृपा बराबर है। इसलिए वंदन उनको किए बिना घर से बाहर वही मत जाइए। कर्म करने के लिए जीवन के अंदर सच्चा भाव और सच्चा भक्ति चाहिए। हम लोग कभी कोई पुराण पढ़ते नहीं है। अब कम से कम ये श्रावण मास है, इसमें कोई भगवान के अच्छे मंत्र का, सब मंत्र अच्छे होते हैं, पर हमारे मन में अच्छा मंत्र का पाठ करने का भाव रखना चाहिए। परमात्मा को सुनने का याद करना चाहिए कि परमात्मा को हमसे जितना धर्म की वाणी कह सके उतना कहना चाहिए। और जितना हम भगवान से याद करेंगे उतनी ही हमारी जीवनी शुद्धि हो जाएगी। और आए दिन में कई जीवन के अंदर, कई शरीर के अंदर हम ये कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा ही एक ऐसा आत्मा है जिसमें हम भगवान के स्मरण कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भजन के साथ साथ भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमारे जुना अखाड़े से नया एक जुना अखाड़ा टीवी चैनल शुरू हुआ है और उसमें वो इस चैनल के माध्यम से धार्मिक प्रवचन हमारे सारे संतों के वो दिखाने वाले हैं। इसलिए जुना अखाड़ा टीवी चैनल हमारे नारायण स्वामी जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये नया माध्यम शुरू कर दिया है। और मैं हमारे महंत नारायण गिरी महाराज जी से खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चैनल का निर्माण किया, संतों को अपनी बात रखने के लिए एक नया माध्यम आपने शुरू किया। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे सारे संतों को आप सब कुछ ना कुछ सुझाव देते रहते हैं, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद है। आपकी भी आज्ञा का हम पालन करते रहेंगे। अच्छा चीज यदि हमको आपसे सीखने मिलती है तो मैं उस चीज का स्वागत करता हूँ। परमात्मा आपको भी हमको अच्छा कुछ देने का ध्यान करे और हम मनन करें। दिव्या समिति के भी स्वामी का हम स्वागत करते हैं और सभी संतों का मैं स्वागत करता हूँ। आप सब मुझे प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। परमात्मा भी आपको खूब प्यार करे और खूब भक्तों के अंदर अच्छी बात का संदेश जाए, सभी को सफल जिंदगी प्राप्त हो जाए और सबके अंदर परमात्मा की खूब खूब असीम कृपा हो जाए। ऐसे में भगवान से कामना करता हूँ और आरती करते हैं। ओम जय काना काना प्रभु नटवर नंदलाला मेटे मोरली वाला मेटे मोरली वाला गोपीना प्यारा। ओम जय काना काना कामन गारा
चोरे मोहन चित चोरे मेरा ओम जय काना काना नंद यशोदा केरा वैकुंठ उचारे प्रभु वैकुंठ उचारे कालिए मर्दन के दा कालिए मर्दन के दा आयो ने चारी ओम जय काना काना गुणतनो तुझ पार के मैं नहीं आवे प्रभु के मैं नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनीत गुण गावे ओम जय काना काना जय काना काना प्रभु नटवर नंदला ला नेते मोरली वाला नेते मोरली वाला गोपीना प्यारा ओम जय काना काना कर्पूर गौराम करुणावतारम संसार साराम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी चैतं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वारिकाधीश की जय मार्तंडेश्वर भगवान की जय मोर मुकुटवंशी वाले की जय नमः पार्वती पतये शिवार महादेव हर सतगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण। कल मिलेंगे शाम 6 बजे।